राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर में जहां पर आदिवासी बेल्ट है, आदिवासियों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। कुछ भ्रष्ट अधिकारी, ऐसे अधिकारी जिनकी इंसानियत मर चुकी है, वो हर बार आदिवासियों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। अब देखिए, उदयपुर में लगातार 2 केस सामने आ चुके हैं, जहां पर किस तरीके से या तो आदिवासियों की जमीन हड़प ली गई, आदिवासियों के पशु तक हड़प लिए गए। अब जो खबर निकलकर सामने आई, उस खबर ने तो हर किसी को हिला दिया। अब देखिए, पुलिस किस तरीके से गरीब आदिवासियों के मुर्गे और बकरे तक उठा ले गई। रिश्वत में मुर्गे और बकरे पुलिस ले गई। अब सोचिए कि किसी की इंसानियत इतनी मर सकती है। आदिवासियों की रोजी रोटी होती है ये पशुपालन, जो मुर्गा पालन या बकरी पालन करके अपना घर चलाते हैं। बकरी से उनकी आजीविका चलती है, उनका खाना पीना चलता है, और वही भ्रष्ट पुलिस वाले मुर्गे और बकरे को रिश्वत के तौर पर लेके चले जाते हैं और आदिवासियों को परेशान करते हैं। अब देखिए, निर्मल खत्री जो कि थानेदार था और कांस्टेबल भल्लाराम, दोनों ने मिलकर के किस तरीके से आदिवासियों को लूटने का काम किया है। अब 2 एनडीपीएस के मामले थे। मुख्य आरोपी जो थे तो फरार थे, लेकिन उसके घर वालों को, उसके परिवार को परेशान किया, झूठे केस में फंसाने के लिए धमकी दी और धमकी दे करके 20 लाख रुपए मांगे। 4 लोगों को फंसाया और 4 लोगों को फंसाने की एवज में और उनको नाम केस में नहीं लिखने की एवज में 5-5 लाख रुपए मांगे। 5-5 लाख रुपए, ताकि आपको केस में नहीं फंसाएंगे। जबकि वो अधिकारी, थाना अधिकारी और कांस्टेबल उनके केस में नाम लिख ही नहीं सकता था, क्योंकि एनडीपीएस के मामलों की जांच दूसरे थाने के थानाधिकारी करते हैं, संबंधित थाने का थानाधिकारी नहीं करता। क्योंकि एनडीपीएस के मामलों में पहले से यह नियम बना रखा है, सबको पता है कि कहीं ना कहीं उस जांच में गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए दूसरे थाने के थानाधिकारियों को वो जांच ट्रांसफर की जाती है। तो वो जो निर्मल खत्री था और कांस्टेबल बल्लाराम, दोनों तो उस मामले में उन लोगों को आरोपी बना ही नहीं सकते थे, लेकिन उसके बावजूद उनको गुमराह करके, परेशान करके पैसे मांगे। और जब गरीब आदिवासियों के पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने कहा कि हमारे पास 20 लाख रुपए नहीं है, और फाइनली 8 लाख रुपए में सौदा तय किया गया। और 8 लाख रुपए भी उन लोगों के पास नहीं थे, तो 1 लाख रुपए का उन्होंने जुगाड़ किया और इसी भी ने बाकी के 7 लाख रुपए के डमी नोट जो थे वो एडजस्ट किए। तो वो 8 लाख रुपए उस तरीके से उन पुलिस वालों को दिए और उसके बाद में ट्रैप हुए। उसके बाद में पूरे मामले का खुलासा हुआ। अब देखिए, राजकुमार रोत लगातार आदिवासियों के लिए आवाज उठाते हैं। अब उम्मीद है कि राजकुमार रोत और उदयपुर से जो सांसद है मन्नालाल रावत, इन आदिवासी गरीब लोगों की सहायता करेंगे, इनके मुद्दे को उठाएंगे। पहले भी मामला हुआ था, वहां पर भी राजकुमार रोत ने भी मुद्दा उठाया था, विधानसभा में मामला उठा था, जमीन का मामला जो था आदिवासियों का। लेकिन अब इस तरीके से, गलत तरीके से मुजरिम के परिजनों को, दूसरे लोगों को फंसा करके पैसे ऐंठने की जो पुलिस के कुछ लोगों में ये चलन पड़ा है, उस चलन को रोकना चाहिए। अब उम्मीद है कि राजकुमार रोत और मन्नालाल रावत दोनों मिलकर के शायद काम करेंगे। तो ऐसे में अब देखिए, एनडीपीएस के 2 मामले थे। 2 मामलों में पड़ताल में क्या सामने आया कि मांडवा के साड़ी फला के रहने वाले मानिया गमेती और नदी फला के रहने वाले नाथू गमेती के घर पर दबिश दी थी, और दबिश के दौरान दोनों के यहां से डोडा चूरा बरामद हुआ था। जब डोडा चूरा बरामद हुआ तो दोनों फरार थे। तो जब दोनों फरार थे तो थानाधिकारी ने क्या किया, थानाधिकारी निर्मल खत्री ने फरार आरोपियों के जो परिजन थे, मोहना गमेती, कामा गमेती, हाकला गमेती और रमेशिया गमेती, ये आदिवासी हैं। इन आदिवासी चारों लोगों को आरोपी बनाने की धमकी दी और केस में नहीं फंसाने के बदले चारों से 5-5 लाख रुपए मांगे। लेकिन जब उन आदिवासियों ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो पुलिस वहां से 7,500 रुपए और एक बकरा और मुर्गे उठा ली गई। उसके बाद क्या होता है, शनिवार को पुलिस ने सभी से 2-2 लाख यानी कि कुल 8 लाख लेना तय किया और राशि लेकर के रविवार को कसारी गांव में बुलाया। कसारी गांव में वहां पर डील हुई और वहीं पर इन दोनों को ट्रैप कर लिया गया, डमी नोट लेकर के। तो सोचिए कि किस तरीके से ये पूरा मामला हुआ। खास बात यह भी है कि इस पूरे मामले में ये दोनों कार्रवाई कर ही नहीं सकते थे, आदिवासियों को आरोपी बना ही नहीं सकते थे। एनडीपीएस एक्ट के मामलों में जांच दूसरे थाने के थानाधिकारी करते हैं। मामला दर्ज होने, आरोपियों के पकड़े जाने के बाद में आगे की कार्रवाई दूसरा थानाधिकारी करता है। मांडवा थाने के मामले में मामला दर्ज होने के बाद में जांच जो है वो बेकरिया और कोटड़ा थाने को सौंपी गई थी, लेकिन उसके बावजूद मांडवा थानाधिकारी निर्मल
चारों परिवादियों को झांसा देकर के घुस मांग रहा था और उनको परेशान कर रहा था। तो ऐसे में इस तरीके से पूरे मामले में आदिवासियों को फंसाने का काम किया। 2 आरोपी थे, दोनों आरोपियों के परिजनों को फंसाने के लिए यह पूरा षड्यंत्र रचा और मुर्गे और बकरे तक उठा ले गए पुलिस वाले। अब देखना होगा कि राजकुमार रोत और मन्नालाल रावत इस पूरे मामले को किस तरीके से उठाते हैं। अब राजकुमार रोत से भी आदिवासियों को बड़ी उम्मीदें हैं, वो हर बार आदिवासियों की आवाज उठाते हैं, उनके हक में बात करते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि इनको किस तरीके से न्याय मिलता है, क्योंकि अब निलंबित करने के बाद हो सकता है कि वापस अगर वो सर्विस में आ गए तो कहीं ना कहीं उनको परेशान करने का काम करेंगे। लेकिन एसीबी ने ट्रैप किया है तो उम्मीद है कि अब उन आदिवासियों को शायद परेशान करने का काम ये पुलिस वाले ना करें। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताना।